सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और स्पिरिट ऑफ रेवलेशन चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो प्रभु आप सभी को सुपर ब्लेस्ड करे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है तूफ़ान। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके जीवन में भी कोई तूफ़ान है? देखिए, तूफ़ान कई तरह के हो सकते हैं। तूफ़ान का मतलब है आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ़, आपके जीवन का संघर्ष या और भी किसी भी तरह का तूफ़ान आपके जीवन में आज हो सकता है। चाहे वो आपके रिलेशनशिप ख़राब होने का तूफ़ान हो, चाहे आपके गरीबी में जीवन जीने का तूफ़ान हो, चाहे आपके ऊपर कर्ज़े का कोई तूफ़ान हो, कर्ज़े का कोई दुख हो, कोई लड़ाई झगड़े का तूफ़ान हो, या फिर जॉब या आपके पास घर ना होने की कोई परेशानी हो, या किसी भी तरह की कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी आज आपके जीवन में हो सकती है। तो ये सब जो है आपके जीवन में उठने वाले वो तूफ़ान हैं जिसके बारे में परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करेगा। आज परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि हमारे जीवन में तूफ़ान आने का क्या कारण हो सकता है। देखिए, जब हम अपने आत्मिक जीवन में कमज़ोर होते हैं, जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो है कमज़ोर होती है, तो हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि हम क्यों परेशान हैं। हम अपने जीवन के किसी भी भाग में अगर आज कमज़ोर है, परेशान है, दुखी है, तकलीफ़ में है, कोई स्ट्रगल आपकी लाइफ में है, तो हम क्या है इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में हम जो है या तो अपनी किस्मत को कोसते हैं या फिर ये सोचते हैं कि ये शैतान का काम है। तो बहुत सारी सोच जो है हमारे मन में उस समय आती है। अगर आज आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा है, आज आपकी लाइफ में भी अगर किसी तरह का कोई भी तूफ़ान है, कोई भी परेशानी है, कोई भी स्ट्रगल है, कोई भी दुख है, तो आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। आज परमेश्वर का मैसेज आपके लिए है। आज वो हमें बताएगा अपने वचन से कि तूफ़ान जो है हमारे जीवन में हर बार शैतान ही नहीं लेकर आता, बल्कि कभी कभी कुछ तूफ़ान परमेश्वर भी हमारे जीवन में लाता है। तो शायद आपको सुनकर अजीब लग रहा हो, लेकिन ये भी हम परमेश्वर के वचन से ही सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में तूफ़ान लेकर आता है और क्यों लेकर आता है। तो इस बात को समझने के लिए आप बाइबल में पुराने नियम में योना का अध्याय जब निकालेंगे तो वहाँ पर योना के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि हमारी लाइफ में जिस तरह से योना की लाइफ में जो है तूफ़ान आया, तो हमारी लाइफ में भी है कभी कभी ऐसे तूफ़ान आते हैं। ये हम योना के जीवन से सीखेंगे। जब आप योना का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पहले ही वचन में एक बात लिखी गई है। वहाँ लिखा है कि यहोवा का वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुँचा। देखिए, पहले ही लाइन में ये बताया गया है, पहले ही वचन में बताया गया है कि यहोवा का वचन जो है योना के पास पहुंचा। तो आज जो आपके पास पहुंच रहा है ये भी परमेश्वर का वचन है जो आपको सुनना है और अपने जीवन में उसे लागू करना है, क्योंकि यहोवा का वचन जो है हमें सब कुछ सिखाएगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। तो यहाँ पर जब हमने पढ़ा, हमने देखा, तो वहाँ लिखा था कि यहोवा का वचन जो है योना के पास पहुंचा। योना के पास जो वचन पहुंचा था उसके पास परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का मैसेज पहुंचा था कि वो जो है नीनवे को जाए और उसके विरुद्ध प्रचार करे, क्योंकि वहाँ पर जो है बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। परमेश्वर की दृष्टि में बुराई बहुत बढ़ गई थी। आगे जब आप उसमें पढ़ेंगे तो योना ने क्या किया था, योना ने परमेश्वर की बात को अनसुना कर परमेश्वर की बात को लाइटली लेकर जो है परमेश्वर के विरोध वाला काम किया। मतलब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और नीनवे नगर को जाने के बदले वो जो है तर्शीश में चला गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि यहोवा का वचन योना के पास पहुँचा और वो वचन ये था, वो आज्ञा ये थी कि वो नीनवे को जाए, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके योना ने नीनवे के बजाय तर्शीश को जाना बेटर समझा। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें समझाता है अपने वचन के जरिए, अपने बेटा बेटी के जरिए, किसी न किसी तरह से वो आप तक मैसेज पहुंचाता है।
वो आपसे बात करता है, वो आपको रास्ता दिखाता है। लेकिन हम जो योना की तरह उस रास्ते को, उस मैसेज को अनसुना कर कर अपने ही मन की मर्ज़ी करते हैं और जो परमेश्वर बोलता है उसके विरोध में काम कर देते हैं, मतलब उसके ऑपोज़िट जाके काम करते हैं, जिस तरह से योना ने किया। और जब उसमें आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि आगे योना के साथ क्या हुआ। तब चौथी आयत में जो है लिखा गया कि यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तो देखिए लिखा है तब यहोवा ने। तो यहाँ पर जो तूफान आया, यहाँ पर जो परेशानी आई, यहाँ पर जो संकट आया, यहाँ पर जो स्ट्रगल योना को करना पड़ा, वो किस वजह से करना पड़ा? परमेश्वर की वजह से। क्योंकि बाइबल बताती है कि यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। और प्रचंड आंधी का मतलब आप समझते हैं, बहुत ही भयानक तूफान जो है वो रहा होगा उस समय, बहुत भयानक आंधी आई होगी। और बाइबल बताती है कि वो जहाज़ जो है टूटने पर था। जिस जहाज़ में योना बैठा था वो जहाज़ टूटने पर था। तो हमारे साथ भी यही होता है, जब हम अपनी मर्ज़ी से कोई रास्ता चुनते हैं तो उसमें कभी कभी परमेश्वर जो हमारे लिए परेशानियाँ खड़ी करता है, संकट हमारे सामने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके विरोध में जाकर उसकी बात को अनसुना कर कर अपने मन की बात को माना होता है। और जिस तरह से बाइबल बताती है कि योना का जो जहाज़ है वो टूटने पर था। कभी कभी हम भी अपनी परेशानियों में इतने घिर जाते हैं, अपने दुख तकलीफ़ में इतने घिर जाते हैं कि हम भी अंदर से टूटने लग जाते हैं। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल ख़त्म होने लगती है, जिसकी वजह से हमें बहुत नेगेटिविटी का, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया कि मल्लाह लोग जो थे वो डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज़ में जो कुछ भी सामग्री थी उसे वो समुद्र में फेंकने लगे ताकि जहाज़ जो है हल्का हो जाए। तो ये तो मल्लाह लोग के बारे में बताया गया है। मल्लाह लोग को हम एक तरह से नॉन बिलीवर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे। तो हम सब भी अपने अपने देवताओं की दुहाई देते हैं जब हम परेशानी में होते हैं, संकट में होते हैं, दुख तकलीफ़ में होते हैं। लेकिन जब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर योना के बारे में कुछ कहा गया है। योना आप जानते कौन था? योना जो है एक नबी था, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का वचन उस तक पहुँचा था, परमेश्वर अपने वचन से उससे बात करता था, उसका मार्गदर्शन करता था। वही योना जिसकी वजह से संकट आया था, जिसकी वजह से तूफान आया था, प्रचंड आंधी चली थी, वो योना बाइबल बताती है कि वो जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो योना जिससे परमेश्वर बात करता था, वो योना इतनी प्रचंड आंधी आने के बाद, इतना बड़ा संकट आने के बाद, बाइबल बताती है कि जहाज टूटने पर था। मतलब उनके प्राण संकट में थे। इतना कुछ होने के बाद भी उस योना को पता नहीं चला और वो जो है गहरी नींद में पड़ा हुआ था, वो सो गया था। तो यहाँ पर जो सोना है ये एक शरीर के रूप में सोना नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से योना सो गया, गहरी नींद में पड़ गया, उसे कुछ समझ नहीं आता, उसे नहीं पता चला कि प्रचंड आंधी आ रही है, उसे नहीं पता चला कि जहाज़ टूटने पर है, सबके प्राण संकट में हैं। योना ने क्या किया? योना बाहरी नींद में पड़ा हुआ था और वो सो गया। उसी तरह हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी कई बार आत्मिकता में इतने सो जाते हैं, इतनी गहरी नींद में पड़ जाते हैं कि हमारे जीवन में क्यों स्ट्रगल आ रहा है, क्यों परेशानी आ रही है, क्यों दुख तकलीफ़ आ रहे हैं, ये हम नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मिकता में सो जाते हैं। तब हमारे आत्मिक कान भी बंद हो जाते हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ को भी नहीं सुन पाते हैं, वो जो हमारा मार्गदर्शन करता है उस मार्ग में भी नहीं चल पाते हैं। और देखिए, ऐसी परिस्थिति में जब परमेश्वर का दास, परमेश्वर का बेटा जो एक नबी था, जो जिससे परमेश्वर अपने वचन के जरिए बात करता था, तब भी वो इतना महान परमेश्वर है कि उसे आत्मिकता में जगाने के लिए, वो जो आत्मिकता में सो गया था, भारी नींद में पड़ गया था, उसे वहाँ से जगाने के लिए परमेश्वर ने एक और बार जो है संसारिक लोगों का इस्तेमाल किया। यहाँ पर बाइबल बताती है कि माझी उसके निकट आकर कहने लगा कि तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो।
तो यहाँ पर जो है परमेश्वर ने एक और बार उसको मैसेज दिलवाया। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। मैं विश्वासी भाई बहनों की ही बात करूँगी, मैं उन्हें कहूँगी कि हम कभी कभी आत्मिकता में इतना सो जाते हैं, हम इतनी भारी नींद में पड़ जाते हैं कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, हमारे जीवन में दुख तकलीफ क्यों आ रहे हैं, क्यों हम बीमारी परेशानी में हैं, क्यों हमारी आशीषें नहीं खुल रही है, ये सारी चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें बंद हो चुकी होती है, हमारे आत्मिक कान बंद हो चुके होते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर उस समय भी हमें बचाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है, कभी कभी अन्य जाति का सहारा लेता है, जिस तरह से यहाँ पर योना के जीवन से लिया। और योना को जो है मल्लाह लोग जो थे उन्होंने परमेश्वर का मैसेज उनके जरिए योना तक पहुँचा। उन्होंने कहा कि तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आज आप भी भारी नींद में पड़े हैं, अगर आज आपकी लाइफ में दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, स्ट्रगल है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों है, तो आप समझ जाइए कि आप भी योना की तरह भारी नींद में पड़े हैं, योना की तरह सोए हुए हैं। किसमें सोए हैं? अपने आत्मिक जीवन में। आपका आत्मिक जीवन सोया हुआ है। और आज भी परमेश्वर का वचन, जिस तरह से परमेश्वर ने उन लोगों के जरिए योना तक मैसेज पहुंचाया, आज परमेश्वर आप तक वचन पहुंचा रहा है कि जिस तरह से योना को कहा गया कि तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उसी तरह परमेश्वर आज मुझे और आपको भी यही कह रहा है कि हम भारी नींद में पड़कर क्या कर रहे हैं। परमेश्वर उठने को बोल रहा है, उठ और अपने देवता की दुहाई दे। तो हमें जो मैसेज है, हमें जो संदेश परमेश्वर की ओर से वो ये है कि हमें उठना है और उस पिता को याद करना है, उस परमेश्वर के आगे दुहाई देनी है, अपने संकट को, अपनी परेशानी को, अपने दुख को उसके आगे लेकर जाना है। और बाइबल बताती है कि उन्होंने कहा कि संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तो ये बिल्कुल संभव है, पॉसिबल है, 100% श्योर है कि अगर हम अपने परमेश्वर के आगे अपने दुखों को लेकर जाएंगे, अपने परेशानियों को लेकर जाएंगे, उसके नाम की अगर हम दुहाई देंगे, तो 100% श्योर है कि वो हमारी चिंता भी करेगा और हमें नाश होने से भी बचाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आज आपके जीवन में कोई भी तूफ़ान है, किसी भी तरह का कोई भी तूफ़ान है, तो योना की तरह आत्मिकता में मत सोइए, आत्मिकता में कमज़ोर मत होना। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग कीजिए, पिता के आगे घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन को नाश होने से बचाइए। तो मैं समझ चुकी हूँ कि आज के वचन से आप समझ चुके होंगे कि परमेश्वर ने आपसे क्या बात की है, क्या मैसेज किया है। तो आज के वचन से प्रभु आप सभी को सुपर ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।